नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के सर पे पग दोबारा से आने वाली है, परमानेंट इंशाल्लाह पग आने वाली है। ये पेशन गोई की थी एम इशराक खान साहब ने। आप देखते रहे हैं, पग पाकिस्तान के सर पे आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। संडे वाले दिन अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि संडे को इस्लामाबाद की फिर रौनकें बहाल होंगी, संडे को होंगी, उससे अगले दिन होंगी, जो भी होगा। असल कहानी, असल बात यह है, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी एम इशराक खान साहब की पेशन गोई दुरुस्त साबित हो चुका है। इस वक्त आपने होम्स बंद जो था उसको खोल दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सेहत ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, क्या अब जंगों का दौर ख़त्म? आपने होम्स खुल चुकी है, दुनिया में रेल पेल पैसे की होगी, डीज़ल पेट्रोल आम हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो पग वाली बात करूं, आप कहते हैं क्या दोबारा पाकिस्तान को पग आएगी? ओ भाई वो आ गई है, पहले दी आई है, बिल्कुल। वो को ले गई पग, सारा अल्लाह के हुक्म नाल चौधरी बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात ये है कि ये जो इसराइल लिबनान की भी जंग बंदी हुई है 10 दिन के लिए, 10 का डिजिट बड़ा कमाल। 2026 को काउंट करो, 10 सिफर निकालो, एक सूरज पहला नंबर, एक नंबर बनाओ तो है ही अल्लाह का। कहा था इस साल जो है इंसाफ भी होगा, जो जुल्म करेगा, जो बीजेगा वो काटेगा। 28 को जंग, वो भी 10 बना, सिफर निकालो एक। 10 कौन सी मैंने बताई थी, मरकरी का ट्रांजिट हुआ था, 10 अप्रैल थी। हाँ, तो मैंने कहा था कि इससे पहले जो है जंग बंद हो जाएगी, वो भी वहाँ पे सिफर हटाओ एक। ये 10 आ गया लेबनान वाला, सिफर निकालो एक। अब ये 19 तारीख आ रही है, 19 आ रही है इतवार को। अच्छा, आपको मैं याद है मैंने कहा था सूरज पे जंग शुरू हुई है तो सूरज पे ख़त्म हो गई। जंग बंदी भी वो देख लो, सूरज पे ख़त्म हुई, डिजिट 10 डेज के लिए। ये 19 अप्रैल बड़ी काउंट कर रही है, 1 और 9 10 होता है। ये भी जीवर निकालो एक। मेरा दिमाग इधर फंसता है, 20 भी हो सकती है मुज़ाकरात की, 20 जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर। आज आप नए हरमूस जो खुली है, आपको पता है क्या डेट बनती है? 17/4/2026। तमाम डिजिट काउंट करो, 23 बनते हैं। 2 और 3 क्या है? 5 गया बख्त का नंबर। 12 का है, 1 नंबर अल्लाह का, 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, 3 हवा, 4 जदाद, 5 बख्त। ये बख्त के दिन में अब नए हरमूज खुली है, और दिन जुम्मा का मुसलमानों का, समझ रहे हो? और आपने 2026 के स्टार्ट में कहा था ये साल मुसलमानों का है। हाँ, और अब आए आगे, ये जो 19 तारीख है, 19 को वीनस का ट्रांजिट है, मोहब्बत की देवी टॉरस में आ रही है। और 19 को ही मून, वो भी मोहब्बत की देवी, वो मून जो है वो भी फीमेल प्लेनेट, वो भी 19 को आए। और उसने 20 तारीख तक बैठना है। कब तक बैठना है? चांद ने 20 तक। जोरा तो बैठ ही गई ना। तो 19-20 बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। 19 और 20 दोनों तरफ अच्छी मुझे लग रही है डेट मुज़ाकरात की, ये मैं बता रहा हूँ आपको। 19 को संडे, 19 को मीटिंग हुई तो सूरज पे ख़त्म, सूरज पे शुरू। ये ध्यान में रखना। सूरज की कोई डेट को मैंने निकाल के दे देना, सूरज कहीं ना कहीं से आ गया जी सूरज। ये आप नोट करें, जब से जंग शुरू हुई 28 1 नंबर बन रहा है, वो सूरज का दिन है। 2026 1 नंबर बन रहा है, सूरज का है। एम इशराक खान साहब ने 2025 के एंड पे और 26 के स्टार्ट में पेशन गोइयाँ बेतहाशा की, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें कहा गया था ये साल मुसलमानों का है। 1 नंबर की बात की थी। यकीनी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इसमें सुरखरू हुए हैं अल्लाह की मदद से। खान साहब, अब आप कह रहे हैं कि फिर ये सूरज में जाके काम रुकेगा, और ये दुनिया को क्या दे के जाएगा? ये सूरज मशरिक से, मैंने कहा था, निकलता मगरिब में गुरूब। जितना नुकसान इस सूरज ने और मरीख ने दिया है एक्यूरस में बैठ के, और जब 14 तारीख को सूरज निकला एरिस, उससे एक्यूरियस से ट्रम्प पीछे हुए, फिर 2 तारीख को अप्रैल को मरीख निकला तो जंग बंदियों की तरफ आए, 10 को मरकरी का ट्रांजिट, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन एक बात मैं और भी करता रहा हूँ,
2025 के बेशुमार चैनल्स पे कहा था एड में कि अगस्त को 2 ग्रहण लगने, एक चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण, और जो इस खित्ते ने नहीं देखने, मगरिब ने देखने। बिल्कुल ठीक। तो अगस्त के बाद तो वहाँ पे काम शुरू होना है मगरिब में, क्योंकि साल पूरा सूरज का है। मशरिक को, एशिया को तो मैंने मजबूत करवा ही दिया। मैंने कहा इसलिए तो एक सफ़ों में आ जाएंगे। अभी ये इंडिया जो है अकेला रह गया है, जो मैं शुरू से पेशन गोई पहले से कर रहा हूँ। इंडिया और पाकिस्तान की भी सुलह होने वाली है। बिल्कुल सर। खान साहब आपने कल भी की थी, आज कुछ खबरें आई हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच सफारती ताल्लुकात बैक ग्राउंड पे कुछ और ईरान और पाकिस्तान के भी हो जाएंगे, और यूक्रेन और रशिया के भी हो। ये खित्ता, ये एशिया मजबूत होने जा रहा है। 20 साल पहले पेशन गोई की थी कि एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में मुदाखलत नहीं कर सकेगा, वो टाइम आएगा। वो आ गया टाइम, मुदाखलत हुई, एशिया पूरा मजबूत हो गया। जाना पै गया। साहब बहादुर चौधरी साहब जड़े ने, केड़े भला ट्रम्प साहब, ईरान ने उन्होंने देख लो SHO बना दिता। आपने हरमूस कहता था ना, आपने हरमूस हो या ईरान हो, इसको फतह करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब ट्रम्प साहब जो बढ़के मारते थे, गुस्से में कहते थे, अब वो खुद ही कह रहे हैं ये बड़े दिलेर हैं, ये बड़े ज़हीन हैं, ये बड़ा मुश्किल मुल्क है। मान गए तो पहले ही मान जाते। वो 11 मार्च को उनके पास चांस था जब मुश्तरी सीधी हुई थी। मैं कहा फैसले ठीक करो। अभी तो ट्रम्प साहब जो हैं, वो कल भी मैंने बताया था, इनको दिमागी मसला आएगा। ये उधर का ही अमेरिका कहेगा, पेंटागन कहेगा, या तो निकाल देंगे। लेकिन वो अब एक नया कटा खोल सकते हैं ट्रम्प साहब। मैं यूरेनियम लेके जा रहा हूँ, हमें लेके भी ना जान, ओवन जी ऐलान कर दें मैं लेके जा रहे हैं। B2B उन्होंने कहा जी मेरे तैयार हैं, वो ले जाएंगे। वो ले जाएंगे, आवाम को कहेंगे देखो मैं ले आया, दुनिया को कहेंगे देखो मैं चौधरी हाँ। लेकिन चौधरी बंदे खत्म हो गए। चाइना जहाज कट के ले गया सी अपने हरमूज चौधरी साहब लोते। हाँ साहब, अब अगस्त में आप कह रहे हैं जी यूरोप और अच्छा 10 का डिजिट एक और चलेगा। मुझे लगता है यूरेनियम वाला मामला या कोई और सेंक्शंस वाले कुछ ख़त्म होंगी और कुछ पे 10 साल के लिए पाबंदी रहेगी। 10 का डिजिट फिर आएगा। ये 10 साल के लिए एटमी कोई काम नहीं कर सकते। 10 का डिजिट आना है, और 7 का डिजिट भी बड़ा अजाब डाल देगा ट्रम्प साहब को। ट्रम्प साहब हैं मुश्तरी के मालिक। ट्रम्प का लकी नंबर 7 है। उधर आईनी तरमीम जो होनी है अमेरिका में वो 25 है, 25 में 2 और 5 7 है। क्या है? 7 मुनाफकत का भी है। इस दफ़ा कहीं हाथ ना हो जाए ट्रम्प के साथ अमेरिका में, 7 का डिजिट उन्हें ले बैठेगा। 7 का और 10 का दोनों आप कह रहे हैं कि ये उसके और अगर 7 साल डाले ईरान पे तो ये मुनाफकत का डिजिट भी है। लेकिन ये 7 का नंबर ट्रम्प को भी नुकसान देगा और 6 का नंबर भी नुकसान देगा। वो याद है 3 नवंबर 2026 को मिड टर्म इलेक्शन होना है, वो तमाम डिजिट्स को काउंट करना। 6 है, वो बीमारी सैर जादू का है। अब की गए ट्रम्प साहब आपके गए जी। हाँ साहब, आपने बात की है कि अगस्त में सितारा ऐसा बदल रहा है, यूरोप ये ऐसे रिवर्स होने जा रहा है। कब? अगस्त में। वो बेटे अगस्त में 2 ग्रहण है, एक सूरज ग्रहण है और एक चांद ग्रहण है। तो वो ना इंडिया देखेगा, ना पाकिस्तान, ना अफगानिस्तान, ना खिता देखेगा। ठीक है। ये तो हमने जो इस दफ़ा का चांद ग्रहण था, इसको ब्लड मून कहते थे। ठीक है, ये हमने देखा है। और 4 ग्रहण लगने इस साल। सूरज ग्रहण हमने नहीं देखा, चांद ग्रहण देखा है। बिल्कुल सही। और अगले दोनों ग्रहण आने उधर ही। अब देखो ना, जो पहला सूरज ग्रहण लगा था तो वीनस वेला गया, सुपर मून वाले दिन गया था, याद है? यस। और वो सूरज ग्रहण हमने नहीं देखा था। जैसे ही हमने चांद ग्रहण देखा, इस खित्ते में दाब बन गया। अब तो 2 उधर पड़े हुए हैं। ट्रम्प साहब कोई अपनी भी खार निकालेंगे मगरिब के साथ, कुछ पंगे करेंगे। नहीं मगरब खान साहब, अगर मैं थोड़ा सा इसको देखूं, इटली की जॉर्जिया जो हैं वो जॉर्जिया मिलानी वो ट्रम्प के ख़िलाफ़ हो गई हैं। बाकी फ्रांस के हैं वो ख़िलाफ़ हो गए हैं। ब्रिटिश स्टार में वो ख़िलाफ़ हो गए हैं। स्पेन ख़िलाफ़ हो गया है। अकेला हो गया है नो डाउट, लेकिन उन्होंने खार निकालनी है छोटे छोटे मुल्कों पे अपना। वो कहना है मैं चौधरी हाँ। अब सर ये जो कंट्री है, नेटो कंट्रीज़ हैं, ये अगस्त में मगरब क्या देख रहे हैं? बता तो रहा हूँ, अच्छा नहीं देख रहे। ये टूट सवाल करें ना, क्या करना चाह रहे हो? नेटो टूटेगा, मैंने इनकी कहा करेंसी है, आप गिरेगी, मेरी बात को इनकी follow। मैशत गिरेगी,
और नहीं छोड़ दे यार बाबू, मैं बताता हूँ। मैंने एक पेशेंट को की थी कि पहले मशरिक में लड़ाइयाँ, फिर मगरिब में। मगरिब में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाएंगे, जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला खाया है। नो डाउट कि अमेरिका यहाँ पे बुरे तरीके से नाकाम हुआ, ग्रीनलैंड उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्यूबा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसने पंगा करना है बिल्कुल ठीक है, उधर। बिल्कुल सही। एंड पे पैगाम क्या है? पैगाम यही है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। बाकी ट्रंप ने पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया, हमारे फील्ड मार्शल साहब का भी किया, हमारे वज़ीर आज़म साहब का भी किया, और मैंने कहा था कि दुनिया मानेगी, अल्लाह खैर करेगा। पग पाकिस्तान के सर पे आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आपस में तफरके में ना पड़ो। यकीनी तौर पे जब हम अब मिल गए हैं, सारे मुसलमान मिले हैं, तो ये साल भी बता रहा है मुसलमानों का साल है। हाँ, सब कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ निकल आए, लेकिन मैं लगता है कि मैंने सारी बातें कर। मुज़ाकरात के हवाले से वो इस्लामाबाद 1/12 है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम देखो कैसी बात है, इस्लाम आबाद, इस्लाम को बात और फैसला इस्लामाबाद में हुआ, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके लिए सानियाँ पैदा करे। आतिफ मुझे मिश्रा खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वंस अगेन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। पग पाकिस्तान के सर पे, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।